Hello friends, this is Jyoti Sharma. Welcome to my YouTube channel Brain Bite. Today we will discuss about may versus might. Okay? So चलिए आगे बढ़ते हैं. Welcome to our comprehensive guide on mastering modal verbs may and might in everyday English communication. आज हम मॉडल वर्ब्स के न्यूज को समझेंगे और जानेंगे कि कैसे मे और माइट का सही यूज डेली कॉन्वर्सेशन में किया जाता है. We will explore the subtle differences between may and might to improve your English fluency. Okay? इस वीडियो में हम definitions and uses देखेंगे, एग्जाम्पल के साथ डिफरेंसेस समझेंगे, प्रैक्टिकल टिप्स देंगे ताकि आप कोई मिस्टेक न कर सके. सो स्टे ट्यून, स्टेप बाय स्टेप ब्रेकडाउन विद एक्सप्लेनेशन एंड गुड एग्जाम्पल्स. सो चलिए आगे बढ़ते हैं. मॉडल वर्ब्स. Now we will discuss a quick revision about the modal. Okay? Modal verbs are auxiliary verbs that express necessity, possibility, permission and ability. Modal verbs हमें किसी भी काम या किसी भी घटना के प्रति हमारे थॉट्स एंड डिसीजंस को बताने में हेल्प करते हैं. ओके? मॉडल्स हेल्प अस कन्वे एटीट्यूड्स एंड जजमेंट्स अबाउट द एक्शंस एंड इवेंट्स. लाइक रेगुलर वर्ब्स, मॉडल्स don't change form based on the subject and are always followed by the base form of the main verb. Modal verbs सब्जेक्ट के अनुसार नहीं बदलते हैं. ओके? इनकी बेस फॉर्म कभी भी चेंज नहीं होती है. इसके कुछ की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. जस्ट लाइक नो एस इन द थर्ड पर्सन. थर्ड पर्सन के साथ एस कभी भी यूज नहीं होगा. दैट मीन्स मे का मे ही यूज होगा. अकॉर्डिंग टू पर्सन दे विल नॉट चेंज मेज. ओके? नो ऑक्सिलरी नीडेड फॉर क्वेश्चन. प्रश्न बनाने के लिए किसी भी एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं होगी. लाइक इज एम आर का यूज नहीं होगा. मॉडल के बाद बेस फॉर्म का ही यूज किया जाता है. इट इज फॉलोड बाय द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब. ओके? मॉडल वर्ब्स का सही यूज आपकी इंग्लिश को क्लियर एंड इफेक्टिव बनाता है. ठीक है? Basically, using modals correctly makes your English clearer and more effective. Is that clear? So, चलिए आगे बढ़ते हैं. May expressing possibility, permission and wishes. So, friends, अब हम मॉडल वर्ब मे के बारे में स्टडी करेंगे. ये 3 मुख्य अर्थों में यूज होता है. बेसिकली ये 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में यूज किया जाता है. एक्सप्रेसिंग पॉसिबिलिटी, परमिशन एंड विशेस. ओके? मे इज यूज्ड for formal request or granting approval. Just like may I leave the room? क्या मैं इस कमरे से बाहर जा सकता हूँ? You may proceed now. आप आगे बढ़ सकते हैं. ओके? Possibility. जब कोई भी घटना
हो सकती है लेकिन निश्चित नहीं है, तब मे का यूज होता है। लाइक मे एक्सप्रेसेस something that could happen with reasonable certainty. Example, it may rain tomorrow. यानी कि कल बारिश हो सकती है। She may join us later. वह बाद में हमारे साथ जुड़ सकती है। इसके बारे में हमें क्या पता चलता है कि पॉसिबिलिटी, किस टाइप की पॉसिबिलिटी में मे का यूज किया जाता है। आप लोगों की जस्ट लाइक कोई भी घटना लगता है कि हो रही है या होने वाली है या नहीं भी होगी, तब भी हम मे का यूज करेंगे। जस्ट लाइक लगता है कि बारिश होने वाली है, यानी कि लग रहा है वाले सेंटेंसेस में हम मे का यूज करेंगे। शी मे जॉइन अस लेटर, यानी कि सामने वाले की मर्जी है कि वो हमें ज्वाइन भी कर सकती है और नहीं भी ज्वाइन कर सकती। इज दैट क्लियर? तो इस टाइप के सेंटेंसेस में भी हम मे मॉडल का यूज करेंगे। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट विशेस। आप किसी को विश करना चाहते हो, जस्ट लाइक बर्थडे पे या किसी की सक्सेस पे विशेस का यूज करते हो, तो उस सेंटेंसेस में भी मे का ही यूज करोगे। ठीक है। औपचारिक शुभकामनाएं देने के लिए मे का यूज होता है, यानी कि मे इज यूज्ड इन फॉर्मल एक्सप्रेशंस ऑफ गुड फॉर्च्यून। एग्जाम्पल, आपको सफलता मिले, मे यू सक्सीड। आपके साथ शांति बनी रहे, मे पीस बी विद यू। सो बेसिकली मे का सही यूज आपकी इंग्लिश को मोर विनम्र एंड क्लियर बनाता है। इसे अनुमति, संभावना और शुभकामनाओं के लिए यूज करें। ओके? Using may correctly makes your English more polite and precise. Use it for permission, possibility and wishes. Is that clear? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। Might, highlighting remoter possibility and hypothetical situation. So might का use हम किसी भी पॉसिबिलिटी, लेस पॉसिबिलिटी एंड कोई भी हाइपोथेटिकल, यानी कि हमारी कोई भी परिकल्पनाएं हैं, वहां पे हम माइट का यूज करेंगे। ओके? माइट का यूज हम बेसिकली लेस पॉसिबिलिटी, पोलाइट रिक्वेस्ट में यूज करेंगे। आई विल गिव यू सम एग्जाम्पल्स। Lower probability indicates something less likely to happen than may. It might rain tomorrow, less certain than may rain. That means कि लग रहा है कि कल बारिश हो सकती है, लेकिन इसकी सर्टेनिटी निश्चित नहीं है। That means बारिश की सर्टेनिटी कम है। तो लोअर पॉसिबिलिटीज के लिए हम माइट का यूज करेंगे, यानी कि जरूरी नहीं है कि बारिश कल होगी ही होगी। ओके? लेस चांसेस हैं। Hypothetical scenarios used in conditional sentences and imaginary situations. Example, if I had more time, I might travel more. यानी कि माइट का यूज किसी भी काल्पनिक या परिकाल्पनिक सेंटेंसेस में यूज होता है। माइट इज यूज्ड इन कंडीशनल और इमेजिनरी सिचुएशन। अगर मेरे पास समय होता तो मैं और यात्रा कर सकता, यानी कि इफ आई हैड टाइम आई माइट ट्रेवल मोर। यदि
वह पढ़ाई करता तो सफल हो सकता था। If he studied, he might succeed. पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए might का प्रयोग विनम्र और नरम अनुरोध के लिए भी होता है, यानी कि might is used for softer, more tentative request. एग्जाम्पल, क्या मैं आपका पेन उधार ले सकता हूँ? Might I borrow your pen? Might I ask for your help? बेसिकली 3 मुख्य सिचुएशंस में किया जाता है, यानी कि लेस सर्टेनिटी, कम संभावना के लिए, इमेजिनरी सेंटेंसेस, काल्पनिक और परिकाल्पनिक, विनम्र एंड नरम अनुरोध के लिए, यानी कि सॉफ्टर एंड पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए माइट का यूज किया जाता है। ठीक है, माइट का सही यूज आपकी इंग्लिश को मोर प्रिसाइज एंड पोलाइट बनाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Context is king. Remember friends, context is king. That means कोई भी सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग ही आप मॉडल्स का सही यूज कर पाएंगे। ओके, कोई भी सिचुएशन है वही हमारे शब्दों को चुनती है कि हमें कब मे का यूज करना है, कब माइट का यूज करना है। तो बेसिक चीज क्या है इसके अंदर कि आपको कॉन्टेक्स्ट का समझना बहुत ही जरूरी है। किसी भी सिचुएशन को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ओके, फॉर्मल सेटिंग्स के लिए इन प्रोफेशनल और एकेडमिक राइटिंग मे इज प्रेफर्ड फॉर परमिशन एंड पॉसिबिलिटी। इट कन्वेज अथॉरिटी एंड कॉन्फिडेंस। यानी कि फॉर्मल सेटिंग औपचारिक स्थितियों में जैसे पेशेवर में या एकेडमिक राइटिंग में मे का यूज किया जाता है। यह अनुमति या संभावना को दर्शाता है और इसमें अधिकार व आत्मविश्वास होता है। एग्जाम्पल, मे आई सबमिट द रिपोर्ट? क्या मैं रिपोर्ट जमा करा सकता हूँ? The results may vary. Results जो है चेंज हो सकते हैं। ओके, इनफॉर्मल कन्वर्सेशन अनौपचारिक बातचीत में माइट का इस्तेमाल होता है। यह मे के साथ बदलकर इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन इसमें थोड़ी कम निश्चितता होती है। जस्ट लाइक आई माइट कम टू द पार्टी। मैं शायद पार्टी में आऊंगा। इट माइट बी अ गुड आइडिया। यह शायद एक अच्छा विचार हो सकता है। तो दोस्तों, परिस्थिति के अनुसार शब्दों का चयन करना सीखो। फॉर्मल में मे और इनफॉर्मल में माइट का यूज किया जाता है। ओके, सो नाउ you can use may or might in a great way. Okay? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। So now we will discuss next. We will discuss about some common pitfalls and how to avoid them. अब हम may और might की सामान्य मिस्टेक्स और इनसे कैसे बचा जाए इस पर चर्चा करेंगे। So now we will discuss about interchangeable use. While often used interchangeably, it casual speech maintaining the distinction shows mastery. And how to fix it? Use may for higher possibility and might for lower possibility. यानी कि नॉर्मली लोग मे और माइट को एक दूसरे के स्थान पर यूज करते हैं, लेकिन इससे
अर्थ में डिफरेंस आ जाता है. ओके, सो यूजिंग मे एंड माइट इंटरचेंजेबली can blur the meaning. And how to fix it? Use may for higher possibility and might for lower probability. Okay? यानी कि जब हाई पॉसिबिलिटी हो यानी कि उच्च संभावना हो तो उस सेंटेंस में हम मे का यूज करेंगे और जहां पे लग रहा है या कम संभावना है वहां पर हम माइट मॉडल का यूज करेंगे. इज दैट क्लियर? नाउ अब बात करते हैं ओवर यूजिंग माइट. ओके, यानी कि माइट का ज्यादा से ज्यादा यूज करना. माइट का हर जगह इस्तेमाल लेखन को कमजोर और अनिश्चित बना देता है. Overusing might makes writing sound tentative and weak. And how to fix it? Reserve might for remoter possibilities and hypotheticals. यानी कि might को दूरस्थ या परिकल्पित स्थितियों के लिए यूज करेंगे. यानी कि less possibility और किसी काम की संभावना हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, वहां पे हम माइट का यूज करेंगे. नाउ इन रॉन्ग टेंस फॉर्म मे और माइट के पास्ट फॉर्म में गलती होती है. यानी कि पास्ट की संभावना के लिए माइट हैव का यूज करेंगे. Both may and might like past forms use might have for past possibility. And how to fix it? Use might have plus past participle for past hypotheticals. Example, यानी कि वह परीक्षा में पास हो सकता है तो हम यहाँ पे मे का यूज करेंगे. ओके, ही मे पास द एग्जाम यानी कि पॉसिबिलिटी है यहाँ पे. वह शायद देर से आ सकता है यानी कि इसमें लेस पॉसिबिलिटी है तो हम क्या बोलेंगे? ही माइट अराइव लेट. वह शायद पहले ही चला गया होगा. अब यहाँ पे बात आती है पास्ट सेंटेंस की कि वो पहले ही चला गया होगा. तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे? ही माइट हैव लेफ्ट ऑलरेडी. ओके, सो अब आप इन गलतियों से बच पाएंगे और सही शब्द चुनेंगे. ओके, मे और माइट के यूज में सटीकता लाने से आपकी इंग्लिश strong होगी. Mastering the nuance of may and might boosts your English accuracy. Okay? So चलिए आगे बढ़ते हैं. Now we will discuss about advanced use may and might in formal writing. एकेडमिक कॉन्टेक्स्ट के लिए यूज मे टू इंडिकेट पॉसिबिलिटी इन रिसर्च फाइंडिंग्स. यानी कि औपचारिक लेखन में संभावना या अनुमति को दर्शाता है जबकि माइट अधिक अनिश्चित संभावना को दर्शाता है. शैक्षिक लेखन में हम परिणामों की संभावना दिखाने के लिए मे का यूज करते हैं. एग्जाम्पल, द रिजल्ट्स मे सजेस्ट अ कोरिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स. यानी कि प्रोफेशनल राइटिंग में हम अनुमति के लिए मे और सुझाव के लिए माइट का यूज करेंगे.
Example, you may access the confidential files. This approach might improve efficiency. Tips for students. Use may for factual possibilities in research. Use might for speculative suggestions. Keep the tone objective and professional. यानी कि शोध में तथ्यात्मक संभावना के लिए मे का यूज करेंगे। जब भी आप कोई रिसर्च करेंगे, उसमें आपको कोई भी फैक्चुअल स्टेटमेंट देनी है तो हम मे का यूज करेंगे। और अनुमानित सुझावों के लिए माइट का यूज करेंगे। लेखन में उद्देश्यपूर्ण और पेशेवर स्वर रखें। यानी कि राइटिंग में आप लोगों को कोई भी गोल सेट करना है और सो मे इज यूज्ड फॉर डायरेक्ट पॉसिबिलिटी और परमिशन इन फॉर्मल राइटिंग, while might express a softer, more uncertain suggestion. Mastering their uses adds professionalism to academic and a business communication. अब में औपचारिक लेखन में सीधी संभावना या अनुमति के लिए यूज होता है, जबकि माइट अधिक अनिश्चित सुझाव के लिए यूज होता है। इनके सही उपयोग से शैक्षिक और व्यावसायिक लेखन में प्रोफेशनलिज्म बढ़ता है। ओके, सो एट द एंड कंक्लूजन है, प्रैक्टिस यूजिंग मे एंड माइट इन सेंटेंसेस टू अंडरस्टैंड देयर nuance. So now we will discuss about practice makes perfect interactive exercise. So let's understand when to use may and when might. Choose the correct modal verb for each sentence. Think about probability and context. It dash rain tomorrow, so take an umbrella just in case. So think about it. इसका आंसर है might, यानी कि possibility is uncertain. अब यहां हम might चुनेंगे क्योंकि बारिश की संभावना अनिश्चित है। ओके, नाउ डैश I borrow your laptop for a moment. नाउ इसका आंसर है may. यहां में सही है क्योंकि हम अनुमति मांग रहे हैं। We are asking for the permission and it is your formal sentence. Okay, now we will discuss about sentence 3. If I studied harder, I dash pass the exam. इसका आंसर है might. Showing a conditional less certain outcome, यानी कि conditional sentence में might fit आता है। Okay? Now we will discuss about sentence 4. The results dash vary depending on the methodology used. यानी कि यह सेंटेंस जनरल पॉसिबिलिटी के बारे में बताता है। यहाँ में सही है क्योंकि परिणाम बदल सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमें एक क्विक टिप क्या मिलती है, में अधिक संभावना या अनुमति के लिए यूज किया जाता है और माइट कम संभावना या अनिश्चितता के लिए यूज किया जाता है। सो प्रैक्टिस मोर सेंटेंसेस with may, might to get perfect. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं।
Now we will discuss about key takeaways when to use which. यानी कि may और might के सही उपयोग के बारे में बात करेंगे। ये दो शब्द अक्सर हमें भ्रमित कर देते हैं, लेकिन इनके उपयोग से आपकी इंग्लिश काफी नेचुरल लगेगी। ओके, सो टुडे वी विल डिस्कस when to use may and might. These two models can be tricky, but mastering them makes your English sound natural and polished. So, when to use may. Expressing permission. अनुमति व्यक्त करने के लिए हम may का यूज करते हैं। आप कक्षा में प्रश्न पूछ सकते हैं, उसके लिए आप किस मॉडल का यूज करेंगे? मे का। यू मे आस्क क्वेश्चंस इन द क्लास। उचित संभावना दिखाने के लिए इंडिकेटिंग रीजनेबल पॉसिबिलिटी, यानी कि आज बारिश हो सकती है। इट मे रेन टुडे। ठीक है, एक रीजन है कि बादल दिख रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा? रीजनेबल कंडीशन है, तभी हमें लग रहा है कि बारिश हो सकती है और चांसेस भी हाई हैं, तो वहां पे हम मे का यूज करेंगे। ओके, मेकिंग फॉर्मल विशेस। आपके दिन अच्छे हों। मे यू हैव अ गुड डे। ओके, एकेडमिक या पेशेवर लेखन में, एकेडमिक और प्रोफेशनल राइटिंग में हम मे का यूज करेंगे। माइट का उपयोग कब करेंगे? व्हेन टू यूज माइट? यूज माइट व्हेन संभावना कम दिखे। ओके, शोइंग लोअर पॉसिबिलिटी। ओके, इसमें याद रखना, इसमें हायर पॉसिबिलिटी है और इसमें लोअर प्रोबेबिलिटी है। डिस्कसिंग hypothetical situations, making polite and tentative request, talking about past possibilities. यानी के परिकल्पनात्मक स्थितियों में, यानी कि डिस्कसिंग हाइपोथेटिकल सिचुएशन। यदि मैं पढ़ता तो पास हो जाता। इफ आई स्टडीड आई माइट हैव पास्ड। विनम्र अनुरोध में, यानी कि मेकिंग पोलाइट एंड टेंटेटिव रिक्वेस्ट में, क्या आप मुझे पुस्तक दे सकते हैं? माइट यू गिव मी अ बुक। अतीत की संभावनाओं पर चर्चा में, यानी कि टॉकिंग अबाउट पास्ट पॉसिबिलिटीज। यदि आप अनिश्चित हैं तो औपचारिक संदर्भों में सुरक्षित है। माइट का यूज अनिश्चितता या विनम्रता पर जोर देने के लिए करें। ओके, सो बेसिकली मे का यूज अनुमति, उचित संभावना, औपचारिकता, शुभकामनाओं और प्रोफेशनल राइटिंग में यूज होता है, और माइट का यूज कम संभावना, परिकल्पना, विनम्र अनुरोध और अतीत की संभावनाओं के लिए होता है। ओके, बेसिकली मे इज यूज्ड फॉर परमिशन, रीजनेबल पॉसिबिलिटी, formal wishes and academic writing. Might is used for lower probability, hypothetical situations, polite requests and past possibilities. ओके, अब आप मे और माइट के बीच का डिफरेंस समझ गए होंगे। सो नाउ यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन मे एंड माइट. प्रैक्टिस विल हेल्प यू यूज दैम करेक्टली. ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं. Thank you for engaging. Oh, if you like this discussion about may versus might,
So please like, share and subscribe my channel Brain Bite by ज्योति शर्मा। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।